नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, आप लोगों ने पाकिस्तान और चाइना के जॉइंट प्रोडक्शन वाले JF-17 थंडर का नाम तो सुना ही होगा। JF-17 फाइटर जेट का प्रोडक्शन चाइना और पाकिस्तान मिलकर करते हैं। पाकिस्तान इस फाइटर जेट को लेकर काफी एक्साइटेड रहता है। ये एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे पाकिस्तान काफी लंबे टाइम से पूरे वर्ल्ड में प्रमोट कर रहा है। उसका कहना है कि इस कैटेगरी में इससे बढ़िया फाइटर जेट नहीं है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान और चाइना के इस जॉइंट वेंचर के लिए एक अपसेट करने वाली न्यूज है। इसमें लिखा है कि म्यांमार की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट से लगभग परेशान हो चुकी है और वहां की मिलिट्री गवर्नमेंट ने इसको अनफिट फॉर ऑपरेशन डिक्लेयर कर दिया है। यानी पाकिस्तान का JF-17 फाइटर जेट ऑपरेशन के लायक ही नहीं है। म्यांमार के जो मिलिट्री लीडर है मिस्टर मीन, वो इस चीज से काफी नाराज हैं क्योंकि म्यांमार ने पाकिस्तान से जितने भी JF-17 फाइटर जेट खरीदे हैं वो सबके सब फॉल्टी हैं और उनमें से एक भी फाइटर जेट ऐसा नहीं है जिसे फिलहाल म्यांमार की एयरफोर्स उड़ा सके। करंटली म्यांमार की एयरफोर्स के पास ऐसे 11 JF-17 फाइटर जेट हैं और वो सभी के सभी ग्राउंड पर खड़े हैं। देखिए, जो JF-17 थंडर फाइटर जेट है इसे चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर डेवलप किया है। चाइना का चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन यानी CAC और पाकिस्तान का पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, ये दोनों इसके डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। अब चाइना और पाकिस्तान इस फाइटर जेट को लेकर दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन फिलहाल इन दावों की हवा निकल गई है। इस एयरक्राफ्ट का 58% हिस्सा बनता है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में, जैसे कि एयरफ्रेम, फ्यूलेज, विंग्स एंड वर्टिकल स्टेबलाइजर, और 42% हिस्सा बनता है चाइना में। इसकी फाइनल असेंबली और फ्लाइट टेस्टिंग भी पाकिस्तान में होती है और इसमें लगा है रशियन मेड RD-93 टर्बोफैन इंजन। देखिए, अभी तक पाकिस्तान एयरफोर्स के अलावा पाकिस्तान ने ये एयरक्राफ्ट सिर्फ 2 कंट्रीज को बेचा है, जिसमें एक है नाइजीरिया। नाइजीरिया को पाकिस्तान ने 3 ऐसे फाइटर जेट बेचे हैं। उसके बाद है म्यांमार पाकिस्तान से ऐसे 16 एयरक्राफ्ट खरीदने वाला था। उनमें से 7 की डिलीवरी हो चुकी है और 9 का ऑर्डर ऑलरेडी दिया हुआ है। ऐसी भी न्यूज थी कि इराकी एयरफोर्स भी ऐसे 12 फाइटर जेट खरीदने वाली है पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान के JF-17 का सबसे इंपॉर्टेंट बायर है म्यांमार, क्योंकि ये ऐसी पहली कंट्री है जिसने पाकिस्तान से JF-17 खरीदा और इसका ऑर्डर भी सबसे बड़ा है। और म्यांमार ही है जो इन फाइटर जेट को लेकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। फिलहाल म्यांमार एयरफोर्स के पास ऐसे 11 JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट है। 5 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं इनको खरीदे हुए, लेकिन आज भी म्यांमार की एयरफोर्स इनका यूज नहीं कर पा रही है। और म्यांमार की मिलिट्री लीडरशिप इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है इन फाइटर जेट्स को लेकर कि वहां के मिलिट्री लीडर मिस्टर मीन ने लिटरली इस चीज का एहसास पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और वहां के मिलिट्री चीफ जनरल असीम मुनीर को भी करा दिया है। म्यांमार ने पाकिस्तान के साथ JF-17 खरीदने का एग्रीमेंट किया था 2016 में। 2018 में म्यांमार को मिले ऐसे 6 एयरक्राफ्ट, बाद में 5 और मिले और बाकी की डिलीवरी होनी अभी बाकी है। जब से म्यांमार ने पाकिस्तान से फाइटर जेट खरीदे हैं तभी से वो इनको लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहा है और अब ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि म्यांमार ने पाकिस्तान के JF-17 को अनफिट फॉर ऑपरेशन डिक्लेयर कर दिया है। यानी इनके साथ कोई ऑपरेशन किया ही नहीं जा सकता और अब ये म्यांमार के लिए कबाड़ बन गए हैं। और देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट में कोई नॉर्मल प्रॉब्लम आई है। म्यांमार एयरफोर्स का कहना है कि इसमें स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, यानी इसके बनाने में ही प्रॉब्लम है और साथ ही अदर टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हैं। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में पाकिस्तान के JF-17 में प्रॉब्लम्स क्या हैं जो फिलहाल म्यांमार की एयरफोर्स फेस कर रही है। देखिए, इस फाइटर जेट में लगा है चाइना मेड KLJ-7 AI राडार, जो JF-17 के एवियोनिक्स का एक इंपोर्टेंट कंपोनेंट है। लेकिन इस राडार सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा पुअर है और इसको फ्रीक्वेंटली मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। साथ ही म्यांमार के एक एयरफोर्स पायलट का यह भी कहना है कि जब उड़ते हुए इस फाइटर जेट पर ग्रेविटेशनल प्रेशर पड़ता है तो इस फाइटर जेट के एयरफ्रेम के डैमेज होने का खतरा है, एंड स्पेशली इसके विंग टिप्स और हार्ड पॉइंट्स का, यानी इसका एयरफ्रेम भी इतना मजबूत नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें लगा है रशियन मेड इंजन जिसका नाम है क्लीमो RD-93 और फिलहाल रशिया पर जो सैंक्शंस लगे हैं और इवन म्यांमार पर भी लगे हैं, उन सैंक्शंस की वजह से इस इंजन के स्पेयर पार्ट्स हासिल करना आसान नहीं है, इसीलिए इनकी मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रही है और पाकिस्तान के फाइटर जेट म्यांमार के लिए एक सिरदर्द बन गए हैं। और इसी वजह से म्यांमार एयरफोर्स को अपने पुराने रशियन मेड याक 130, MiG-29 और चाइनीज K-8 फाइटर जेट्स पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। रिसेंटली ऐसी भी न्यूज थी कि लास्ट ईयर पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ इंजीनियर्स म्यांमार गए थे इन फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस के लिए,
इनमें जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको ठीक करने के लिए, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि वो इंजीनियर्स भी इन फाइटर जेट्स की प्रॉब्लम को पूरे तरीके से ठीक नहीं कर पाए। अब देखिए, आप लोगों को याद होगा कि 2021 में वहां की मिलिट्री ने वहां की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ दिया था और तभी से वहां पर कंटिन्यूअसली क्राइसिस चल रहा है। ये सरकार थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की, और जब से वहां पर मिलिट्री रूल लागू हुआ है, म्यांमार में एक पैरेलल नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई है और ये नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के लोगों ने ही बनाई है। और ये पैरेलल गवर्नमेंट म्यांमार के मिलिट्री रूल से लिटरली फाइट कर रही है। और म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट का ऐसा प्लान था कि उसने जो पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदे हैं उससे वो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करेगी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही है और इसी को लेकर वहां के मिलिट्री रूल की फ्रस्ट्रेशन लगातार बढ़ रही है। साथ ही अभी ऐसी भी न्यूज थी कि पाकिस्तान म्यांमार को रिसेंटली हैवी मशीन गन्स 60 mm और 81 mm मोर्टार्स और M79 लॉन्चर्स बेचने वाला है। लेकिन ये जो एपिसोड हुआ JF-17 का, इससे पाकिस्तान की इन उम्मीदों को भी झटका लगने वाला है। क्या आप लोगों को लगता है अब ये पॉसिबल हो पाएगा? इवन ऐसी भी न्यूज थी, इवन पाकिस्तान खुद इन JF-17 को लेकर काफी स्ट्रगल कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि JF-17 की जो ऑपरेशनल मेंटेनेंस है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो ऐसा लगता है कि चाइना ने अपना एक फेल प्रोडक्ट पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया है और अब इसका रिसेंट विक्टिम बनकर उभरा है म्यांमार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।